आइए आज के सेशन में संख्या पद्धति का अगला पार्ट लेकर के प्रेजेंट हैं। लेकिन कल के वीडियो में संख्या पद्धति में थोड़ा सा चूक हो गई थी, एक सवाल का मल्टीप्लाई गलत हो गया था। तो हमने कल धन पूर्णांक संख्याओं के घनों का योगफल कैसे प्राप्त करते हैं कल ये पढ़ाया गया है आप लोगों को डिटेल से। क्वेश्चन क्या था समझना है पहले ध्यान से। क्वेश्चन था आपका 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का, इसी तरह 20 तक हमने किया था। तो इन संख्याओं के घनों का योगफल प्राप्त करना, फाइंड आउट करना। तो हमने फार्मूला बताया था घनों का योग प्राप्त करने के लिए, योग बराबर n प्लस 1 अब पूरे का बटा 2 और इसका वर्ग कर देना। लास्ट की डिजिट 20 है, क्रमागत संख्या है तो n बराबर हम 20 लेंगे, n बराबर 20। तो इसको जब इसमें रखेंगे 20 कोष्टक में 20 प्लस 1 अब बटे 2 पूरे का होल, तो ये हो जाएगा, कट करेंगे 10 हुआ, 10 बार में कटा, ये हुआ कितना 10 गुणे 20 1 21, इसका वर्ग करना था। तो इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा गुणा करने पर 210, इसका वर्ग करना 210 गुणे 210। इसका जब हम गुणा करेंगे तो आपका गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, आंसर आपका ये प्राप्त होगा। हम गुणा करके निकाल भी सकते हैं, जैसे 210 गुणे 210, 0 से गुणा करो 0 0 0, 1 से करेंगे क्रॉस हुआ 0, फिर 1 और 2, फिर क्रॉस करेंगे डबल बार 2 0 0, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, जोड़ेंगे 0 0 1 4। तो इस तरह से हमारा ये आंसर फाइंड आउट हुआ। कल गलती थोड़ा सा हो गई थी, इस चीज़ को अगर वीडियो आज करिएगा तो सुधार कर लीजिएगा। क्लियर। आइए चलते हैं आज के सेशन में और आगे के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं, इनको समझना। हेडिंग आपकी पड़ी है भाग संबंधी विधि। तो भाग संबंधी विधि क्या है ये समझना। भाग संबंधी विधि पर आधारित सवाल पूछता है। क्वेश्चन समझना, डाउन। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 45। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दे तो शेष कितना प्राप्त होगा। सवाल फिर समझिए, कोई संख्या है 69 से भाग देने पर भाग शेष फल कितना प्राप्त होता है, 45। यदि उसी संख्या में 23 से भाग करें तो शेष फल पूछ रहा है कितना प्राप्त होगा। तो जैसे मान लीजिए हमें ये 69 दिया है, किसी संख्या में मानो x में भाग दे रहे हैं तो शेष फल हमें कितना प्राप्त होता है, 45। ये 45 शेष प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भागफल के रूप में आ जाएगा भाग फल। तो करना क्या है कि जब शेष फल डबल बार दिया तो पहले शेष फल में दूसरे शेष फल से भाग दे दीजिए तो आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ये शेष पहला 45 है, 45 में से दूसरे शेष फल, यानी दूसरे शेष फल से नहीं, इस संख्या से 23 से शेष फल में भाग करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 23 का पहाड़ा एक बार जाएगा पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार करने पे ज़्यादा हो जाएगा। तो 23 एक कम 23, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2। तो हमारा 23 से भाग देने पर उस संख्या में कितना शेष प्राप्त होता है, 22। तो यही 22 आपका शेष फल जो आया आंसर हो गया। इस तरह से निकालते हैं। फिर से समझना है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष फल 45 प्राप्त होता है। तो इस शेष फल में जो प्राप्त होता है, तो जिस संख्या से भाग देना है दोबारा में उसी संख्या में उससे भाग कर दीजिए, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। भागफल कितना, 84, शेष फल 5 प्राप्त हो। तो इसको लगाना है। ये टाइप से सवाल को या तो इस रूप में पूछा जाता है या तो इस टाइप में आएगा। तो एक फार्मूला बेसिक लिख लीजिए आप, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब इस फार्मूले में आपको जो इसकी वैल्यू रखी दी गई हैं उनको रख देना। तो कह रहा है 1265 में किस संख्या से भाग दें। तो किस संख्या से भाग दें, क्योंकि यहाँ समझना, ध्यान दीजिएगा, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया और ये भागफल हो गया, और जो बचेगा वो शेष फल हो जाएगा। ठीक है। डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमें इस फॉर्म में इसको पता करना है। भागफल कितना दिया, 84, तो यहाँ भागफल 84 रखेंगे। भाज्य आपका दिया है 1265, तो हम रखना चालू करेंगे 1265 बराबर भाजक पूछ रहा है, तो इसको चाहो तो यक्स मान लो या तो भाजक ही रहने दीजिए। तो मान लीजिए यक्स गुणे भागफल कितना है, 84 हो गया, और शेष आपका कितना है 5।
तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर आकर के माइनस हो जाएगा और ये 84x हो जाएगा। तो 84x बराबर, जब ये इधर आएगा प्लस का है माइनस का हो जाएगा तो घटेगा इसमें, तो 1260 बचेगा। तो कितना हो जाएगा 1260। अब x बराबर 1260/84। इसको हम कट कर लेंगे। जब कट करेंगे तो हमारा ये 15 बार में कट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 15। ये आपका भाजक प्राप्त हो गया। एक बार कट करके देख लीजिए कहीं गलत ना हो जाए। 1260/84, 2 से कट करिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से कट करिए, 3 7 21, 3 एकम 3, 1 नहीं कटेगा 0 बढ़ेगा, 3 पचे 15, फिर 7 से 7 एकम 7, 3 बचा 7 पना 35, 15 ही आ रहा है आंसर। आपका आंसर कितना फाइंड आउट हुआ भाजक के रूप में 15। इस प्रकार से हमने भाग संबंधी 2 सवाल बताए, चाहे इस टाइप में पूछा जाए या इस टाइप में। ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है विमल? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता है तो आप लोगों को ध्यान देना। सवाल क्या कह रहा है कि यदि भाजक भागफल का 5 गुना हो, 5 गुना है तथा शेष फल का 2 गुना है, तो हमें बताना क्या है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। सवाल फिर से समझना, एक बार देख लीजिए। यदि भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेष फल का 2 गुना, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष फल 30 हो, 30। शेष फल कितना हो 30 हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमें जो राशियां दी हैं उनको नोट करना है। पहले सवाल समझिए। भाजक का कह रहा है, भाजक भागफल का 5 गुना, कामा का मतलब बराबर से। तो ये आपका लिखिए भाजक बराबर भागफल और गुणे 5, ये बराबर हो गया, तथा शेष फल का 2 गुना। तो भाजक शेष फल का कितना है, भाजक शेष फल का 2 गुना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, भाज्य बताना। अब ये राशियां रखिए। शेष फल कितना दिया है इसमें, शेष फल है 30, तो यहाँ पर शेष फल की जगह शेष फल रखेंगे तो ये भाजक बन जाएगा आपका 30 गुणे 2 बराबर 60। तो भाजक हमारा कितना प्राप्त हो गया 60। इस तरह से भागफल निकालेंगे तो भाजक आपका दिया है, भाजक बराबर भागफल गुणे 5। तो यहाँ पर भाजक आया आपका 60, भागफल दिया है कितना 30, भाजक आ गया 60 और भागफल आपका हमें फाइंड आउट करना है। तो भागफल इसको बटे 5 में ले आएंगे, बटा करेंगे, कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो भागफल कितना प्राप्त हो गया, भागफल हमारा 12 फाइंड आउट हुआ। विमल फाइंड। तो ये भागफल हमारा कितना प्राप्त हो गया 12। अब सारी वैल्यू पता चल गई तो हम आसानी से भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाजक आपका निकला है कितना 60, तो यहाँ 60 रख दीजिए। भागफल कितना प्राप्त हुआ 12 और शेष कितना आपका दिया है 30, शेष पहले से दिया है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 0 0, 12 छंग 72, 720 प्लस 30, जब जोड़ेंगे तो 750 आ गया। ये आंसर के रूप में हमारा कितना फाइंड आउट हो गया 750। तो भाज्य कितना आपका हो गया, भाज्य 750। इस प्रकार से ये सवाल लगेगा। एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। यदि भाजक भागफल का 5 गुना, तो हमने यहाँ पर 5 गुना कर लिया, भाजक बराबर भागफल गुणे 5 कर लिया, तथा शेष फल का 2 गुना। तो भाजक शेष फल का 2 गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएंगे। तो शेष फल गुणे 2 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है भाज्य। तो यहाँ पर कंडीशन दी है कि शेष 30 दिया है, तो यहाँ पर शेष फल रखेंगे तो भाजक फाइंड आउट होगा। तो ये आपका भाजक प्राप्त हो गया। अब हम भागफल प्राप्त करना है, तो यहाँ पर भाजक की वैल्यू रख दी और इस 5 से डिवाइड कर दिया। तो
फल प्राप्त हो गया भागफल। और इस बेसिक फार्मूले में मान रख देना है तो भाज्य प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। आइए चलते हैं कुछ और सवालों की ओर जो अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जैसे इकाई का अंक हमें बताना सवाल में आ जाए कि बताइए कि दी गई संख्या में इकाई का अंक का मान क्या होगा, पावर लगी हो तो यहाँ समझना है। जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि 105 के घाते 72